नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पहले अध्याय का भाग 2 के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाग 1 में हमने बताया है जनन के बारे में, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, जनन है क्या। तो जीवधारियों द्वारा अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहा जाता है। जनन के प्रकार हमने बताया था, मुख्य रूप से समस्त जीवधारियों में 2 प्रकार से जनन होता है। एक है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में हमने बताया था कि जब एकल जीव से संतति उत्पन्न होती है, मतलब क्या, एक ही जीव से नई संतति बनती है, तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। एकल जीव से यदि संतति उत्पन्न होती है तो उसे लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या है, तो 2 विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जीवों द्वारा जब नई संतति का निर्माण होता है तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। 2 विपरीत जीवों में एक जीव नर भाग होता है और दूसरा जीव जो है मादा जीव होता है। इसके भी बारे में हमने भाग 1 में बताया है। उसके बाद से भाग 1 में हमने बताया है अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। अलैंगिक जनन की विधियां, तो अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियां होती हैं, जिसमें 5 मुख्य विधियों के बारे में हमने बताया था। पहला क्या था, द्विविभाजन, द्विविभाजन। उसके बाद से दूसरा था बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। उसके बाद से तीसरा था मुकुलन, मुकुलन। और चौथा था खंडी भवन, खंडी भवन। और उसके बाद से जो 5वां था वह क्या था, तो पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। तो मुख्य रूप से ये 5 अलैंगिक जनन की विधियां हमने वहाँ पे बताया था। तो पूरा अलैंगिक जनन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम जानेंगे क्या, तो पौधों में अलैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन, कायिक जनन या पौधों में अलैंगिक जनन को जो है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन, इंग्लिश में इसे कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये है क्या, तो पौधों के कायिक भाग से, पौधों के कायिक भाग से जब नए पौधे बनते हैं, नए पौधे बनते हैं, तो इस तरह के जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब ये कायिक भाग है क्या, कायिक भाग है क्या, तो जैसे कि जड़, तना एवं पत्तियां, ये जो है पौधों का कायिक भाग है। और पौधों से जड़ अलग होकर के नया पौधा बना ले, तना अलग होकर के नया पौधा बना ले, या पत्तियां अलग होकर के नया पौधा बना ले,
तो इस तरह के जनन को हम कहेंगे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कायिक जनन की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से जो है पौधों में कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन को फिर से हम परिभाषित कर ले रहे हैं, मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे के निर्माण को ही कायिक जनन कहा जाता है। अभी बताया हमने कायिक भाग क्या है, तो जड़ है, तना है या पत्तियां हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं ये एक पौधा है, ये क्या है तो पौधा है, और इसका कायिक भाग क्या, कायिक भाग यानी कि पत्तियां या जड़ या तना कोई भी भाग जो है अलग हो करके फिर से वैसे ही पौधे का निर्माण करता है। तो क्या हुआ, एक ही पौधा है और इससे जो है नई संतति उत्पन्न हो रही है, तो ये भी कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन है। और पौधों के ये कायिक भाग से हो रहा है, अतः इसे हम कहेंगे क्या, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब हम जानते हैं कायिक जनन की विधियां। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की विधियां, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की विधियां। तो मुख्य रूप से कायिक जनन की दो विधियां हैं। एक है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा जो है कृत्रिम कायिक जनन। ये है क्या, तो सबसे पहले प्राकृतिक जनन के बारे में जानते हैं। तो स्वतः जब पौधों के कायिक भाग से स्वतः नए पौधे बनते हैं, तो उस तरह के जनन को कहते हैं क्या, प्राकृतिक कायिक जनन। इसे जो है कहेंगे क्या चीज, प्राकृतिक कायिक जनन। यानी कि यह होगा क्या, स्वतः, इसमें जो है किसी दूसरे जीव की सहायता से यह जनन नहीं होगा। लेकिन कृत्रिम में क्या होता है, जब मनुष्य के द्वारा या किसी अन्य जीवों के द्वारा पौधों के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसको कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कि गुलाब का पौधा है, उसके जो शाखाएं हैं उसको काट करके दूसरे स्थान पर रोपित कर देते हैं, तो क्या होता है, नए गुलाब का पौधा उत्पन्न हो जाता है दूसरे स्थान पे। तो क्या हुआ, मनुष्य के द्वारा उसको दूसरे स्थान पे रोपित किया गया, तो इसको ही हम कहेंगे क्या, कृत्रिम कायिक जनन। इसे ही क्या कहेंगे, तो कृत्रिम कायिक जनन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, तो इसमें सबसे पहला हुआ क्या, तना द्वारा। तना द्वारा जो है प्राकृतिक कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती है। तो इसमें सबसे पहले जो है हेडिंग होगा भूमिगत तना द्वारा। भूमिगत तना द्वारा ये है क्या, तो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिसके तने भूमि में होते हैं। तो भूमि के अंदर जिन पौधों का तना होता है, ऐसे ही तने को जो है भूमिगत तना कहा जाता है, और इसके भी द्वारा स्वतः जनन होता है, और उसी को हम कहेंगे क्या, भूमिगत तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे कि कंद, इसका जैसे कि क्या है, कंद है, इसको इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। इसका उदाहरण है आलू। क्या, आलू। तो आलू का जो पौधा होता है, और आलू जो है एक प्रकार का क्या है, भूमिगत तना है, जो कंद के रूप में होता है, भूमि के अंदर होगा और कंद के रूप में होगा। जैसे कि
ये जो है आलू का पौधा है, इसमें जो है बहुत सारे इस तरह से आइज पाए जाते हैं, आँख पाए जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कक्षस्थ कलिका। क्या? कक्षस्थ कलिका, कक्षस्थ कलिका। और इसी कक्षस्थ कलिका द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है, इसी कक्षस्थ कलिका द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तो इसको कहेंगे कंद द्वारा कायिक जनन। ये जो है आलू के पौधे में पाया जाता है। तो आलू का जो ये कंद होता है वो भूमि के अंदर होता है, जो कि आलू तना है, आलू जड़ नहीं है। आलू का यह जो कंद है वो क्या है? तना है। और इसके द्वारा क्या हो रहा है? नए पौधे का निर्माण हो रहा है। इसका सेकेंड हो जाएगा क्या? प्रकंद। प्रकंद, इसको इंग्लिश में कहेंगे राइजोम। राइजोम, इसका उदाहरण है अदरक। अदरक ये है क्या? तो अदरक भी एक प्रकार का क्या है? तना है, जो कि प्रकंद के रूप में होता है, जो भूमि के अंदर होता है। जैसे कि ये जो है ये जो है अदरक है, ये अदरक का क्या है? प्रकंद है। इसमें जो है क्या पाए जाते हैं? तो ये नोड पाए जाते हैं। क्या है? ये तो नोड है। और इसी से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है स्वतः। तो इस तरह के जनन को हम क्या कहेंगे? तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अदरक क्या है? तो प्रकंद है। उसके बाद से तीसरा आता है क्या? घनकंद। घनकंद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्म। कॉर्म, और इसका उदाहरण है अरबी जमीकंद। अरबी जमीकंद। अरबी जमीकंद ये जो है किसका है? घनकंद का उदाहरण है। ये भी क्या होते हैं? तो ये भी तना ही होते हैं। इसमें भी कक्षस्थ कलिकाएं, जैसे कि आलू में पाया जाता है कक्षस्थ कलिकाएं, इसमें भी कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। और ये जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पर भी हो रहा है कौन सा जनन? तो प्राकृतिक कायिक जनन। किसके द्वारा? तो तना के द्वारा। किसके द्वारा? तो तना के द्वारा। अब जो है अगला इसका भाग आएगा क्या? सल्क कंद। अगला उदाहरण है सल्क कंद। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बल्ब। बल्ब, और ये है क्या? इसका उदाहरण हो जाता है प्याज, लहसुन। प्याज, लहसुन, जैसे कि प्याज को रख दिया जाता है तो उसमें से भी हरे रंग के हरा भाग निकल आता है, यानी कि उसमें से भी नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने तना द्वारा जो है, तना में क्या था? भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन देखा। यहाँ पे जो है उदाहरण पूछता है हमेशा बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो उदाहरण पूछता है कंद क्या है? तना है। क्या है? तो तना है। और कंद का उदाहरण दीजिए तो आलू है। उसी तरह से प्रकंद का उदाहरण अदरक है, घनकंद का अरवी है, और सल्क कंद का क्या है? तो प्याज और लहसुन है। अब जो है आगे हम देखेंगे किसके बारे में? तो अर्धवायवीय तना द्वारा। ये भूमिगत तना था। दूसरा क्या है? दूसरा तो अर्धवायवीय क्या चीज? तो अर्ध
वायवीय तना द्वारा। मतलब क्या कि इसका कुछ भाग ऊपर भूमि के ऊपर रहेगा और कुछ भाग भूमि के अंदर। वह तना जो कुछ भाग भूमि के अंदर हो, जैसे कि दूब घास, जैसे कि दूब घास मान लेते हैं, तो क्या है इसका कुछ भाग जो है भूमि के अंदर होता है, फिर जो है इसका कुछ तना जो है भूमि के ऊपर होता है। तो कहने का मतलब है कि क्या है वो अर्धवायवीय तना है और इसके द्वारा जो है क्या है कायिक जनन करना है। जैसे कि ऊपरी भूस्तरी, इसका फर्स्ट भाग होगा ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है रनर, रनर। इसका उदाहरण है दूब घास, दूब घास। जैसे कि यह जो है दूब का एक पौधा है, कुछ भाग वायवीय है, उसके बाद से फिर आगे चल करके वैसे ही दूब घास का निर्माण होता है, वैसे ही नया दूब घास बनाता है। तो ये क्या है ऊपरी भूस्तरी, ये जो है दूब घास है। उसके बाद से भूस्तरी, बी नंबर पे आ जाएगा क्या भूस्तरी, भूस्तरी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या स्टोलन, स्टोलन। इसका उदाहरण जो है वह है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो भूस्तरी इसका उदाहरण है क्या चीज़, तो स्ट्रॉबेरी। उसके बाद से अगला आता है भूस्तरिका, इसी नंबर पे क्या है तो भूस्तरिका। इसको जो है इंग्लिश में कहेंगे क्या ऑफसेट, ऑफसेट। और इसका उदाहरण है क्या जलकुंभी पिस्टिया, जलकुंभी पिस्टिया। और इनमें भी स्वतः कायिक जनन होता है, अतः कहेंगे क्या उसमें हो रहा है प्राकृतिक कायिक जनन। अब हम जान लेते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन, ये तो तना द्वारा था, उसके बाद से जान लेते हैं किसके द्वारा, तो जड़ों द्वारा कायिक जनन। जड़ों द्वारा कायिक जनन क्या मतलब कि जब पौधे का जड़ उसी के समान नया पौधा बनाता है तो उसको कहते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। जैसे कि सतावर है, डहेलिया है, शकरकंद है, सतावर, डहेलिया, शकरकंद, ये है सभी क्या, तो ये सभी जो है जड़ है और ये क्या करते हैं कि स्वतः नए पौधे बनाते हैं, तो इसको कहते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन। जैसे कि यहाँ पे एक पौधा है और ये इसका जड़ है, तो यह जो जड़ है फिर से वैसे ही नए पौधे का निर्माण कर लेता है, फिर से ये जो जड़ है आगे बढ़ करके वैसे ही नए पौधे का निर्माण कर लेता है। यानी कि जड़ों द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति हो रही है, इसको कहेंगे क्या जड़ों द्वारा कायिक जनन। और इसका उदाहरण है सतावर, डहेलिया, शकरकंद। आगे जान लेते हैं पत्ती द्वारा कायिक जनन। पत्तियों द्वारा कायिक जनन ये है क्या, तो कहने का मतलब है कि जब पत्तियां, पौधों की पत्तियां जो है उसी के समान नया पौधा बनाती हैं तो उसको कहा जाता है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। उसको कहते हैं क्या पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो यहाँ पे जो है एक पौधा आता है क्या ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, इसको अजूबा पौधा कहा जाता है, अजूबा का पौधा। ब्रायोफिलम को अजूबा भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों पर जो है कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। जैसे कि यह जो है एक अजूबा की पत्तियां हैं,
इस पर जो है क्या है, तो कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। और यही कक्षस्थ कलिकाएं जो है जब नए पौधे का निर्माण करती हैं तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो यहाँ पे हमने प्राकृतिक कायिक जनन में तीनों कायिक भागों से स्वतः जनन बता दिया, जड़ों द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों के द्वारा। अब हम जानेंगे क्या, तो कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि दूसरा क्या चीज, तो कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, इसका क्या मतलब कि जब मनुष्य के द्वारा या किसी अन्य जंतुओं के द्वारा पौधों के भाग को पौधों से निकाल करके दूसरे स्थान पर रोपित कर दिया जाता है और वहाँ पे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है कृत्रिम कायिक जनन। इसकी दो विधियाँ हैं, एक है कलम द्वारा और दूसरा है दाब द्वारा। कलम द्वारा और दूसरा है दाब द्वारा। दाब द्वारा, कलम द्वारा क्या है, तो पौधों, जिस पौधे का कृत्रिम कायिक जनन करना होता है उसका तना का या जड़ का या पत्तियों का कलम बना लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है एक पौधा है और ये इसका तना है, तो यहाँ से जो है कुछ भाग इसका निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद इस तरह से कलम आकार का बना दिया जाता है। फिर से जो है इसको दूसरे स्थान पर रोपित कर दिया जाता है, जिसके द्वारा वैसे ही नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस विधि को कहा जाता है कलम द्वारा। जैसे कि गुलाब के पौधे में हो गया या आम के पौधे में हो गया, और भी बहुत सारे पौधे हैं जिसमें तो कलम द्वारा जो है क्या किया जाता है, कृत्रिम कायिक जनन किया जाता है। उसके बाद से दाब द्वारा, ये है क्या, तो इसमें पौधे की उस शाखा को भूमि के अंदर रख करके ऊपर से मिट्टी रख देते हैं, यानी कि दाब आरोपित कर देते हैं, और जिसके द्वारा जो है क्या है, वह जो है नए पौधे को नया पौधा बना लेता है। इस तरह के जनन को कहा जाता है दाब द्वारा क्या, दाब द्वारा कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कि गन्ना का पौधा हो, जैसे कि यहाँ पर एक पौधा हम बना रहे हैं और ये इसकी शाखाएं हैं, इसकी शाखा को भूमि में क्या किया गया, दाब आरोपित कर दिया गया, फिर वह जो शाखा है वैसे ही नया पौधा बना लेती है। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, दाब द्वारा कृत्रिम कायिक जनन। तो यहाँ पे हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के बारे में विस्तार से बताएं। अब जो है यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, उसको जानेंगे क्या, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन। इसको जान लेते हैं क्या, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन, ये है क्या, तो किसी पौधे के उत्तक द्वारा संपूर्ण पौधे की वृद्धि कराना ही सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कृत्रिम पोषण माध्यम बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसमें पौधे के उत्तक को रख करके नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तक है क्या। क्लास 12 में आप पढ़ रहे हैं तो क्लास 11th में जो है ये एक लेसन के अंतर्गत मिला होगा उत्तक के बारे में। यदि वहाँ पे नहीं जानते उत्तक के बारे में तो हम यहाँ पे बता देते हैं उत्तक। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। और
शुरू से आप पढ़ते होंगे कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। सही बात है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी वैज्ञानिक परिभाषा जान लेते हैं। समान कार्य तथा समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। समान कार्य तथा समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी कि वे कोशिकाओं के समूह जिसका कार्य समान हो जाता है और उसकी संरचना भी समान हो जाती हैं, उसे ही ऊतक कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब क्या किया जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन में कि उस पौधे के ऊतक को निकाल लिया जाता है। पौधे के ऊतक को निकाल लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्या करना है कि गाजर का सूक्ष्म प्रवर्धन करवाना है, तो ये जो है एक गाजर है और इसका जो है थोड़ा सा भाग ऊतक का निकाल लिया जाता है। थोड़ा सा ऊतक का भाग जो है क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है और उसको कृत्रिम पोषण माध्यम में, जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो एक कृत्रिम पोषण माध्यम है। कृत्रिम पोषण माध्यम है और अनुकूल वातावरण में क्या किया जाता है कि इसी के ऊतक को जो है इसमें रख दिया जाता है। कृत्रिम पोषण माध्यम और अनुकूल वातावरण में जिस पौधे का सूक्ष्म प्रवर्धन करवाना होता है उसको रख दिया जाता है और यही आगे चल करके नए पौधे में विकसित हो जाता है। इसी को कहते हैं क्या? सूक्ष्म प्रवर्धन। इसे ही कहेंगे क्या चीज़? तो सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सबसे पहले इसका हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, तो जो कृत्रिम पोषण माध्यम है, कृत्रिम पोषण माध्यम में उसमें ऊतक को रख देते हैं। उसमें क्या करते हैं? ऊतक को रख देते हैं तो इसकी कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है। आवश्यक पोषण प्राप्त होगा, इसे खनिज जल आदि प्राप्त होंगे और ये क्या होगा? इसकी ऊतकों की संख्या में वृद्धि होने लगेगी। जैसे कि ये इतना छोटा है और कुछ समय बाद ये जो है इतना बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है क्या कि जब ये वृद्धि कर रहा है, जब संख्या में वृद्धि हो जा रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या? कैलस। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कृत्रिम पोषण माध्यम में उस ऊतक का कैलस में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कैलस का निर्माण हो जाता है। स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है? तो फिर से जो है यहाँ से कैलस को निकाल करके दूसरे पोषण माध्यम में रखेंगे। दूसरे पोषण माध्यम में रखेंगे जिसमें उचित हार्मोन्स हैं, अन्य रसायन है। उचित हार्मोन्स और अन्य रसायन हैं। अब हार्मोन्स को प्राप्त करेगा तो यह पौधों में विकसित हो जाएगा। किसमें? यह जो है पौधे का निर्माण कर लेगा। उसके बाद से स्टेप थर्ड में देख लेते हैं। स्टेप थर्ड में क्या होगा? तो अब जो है ये कई शाखाओं में बट गया, हार्मोन्स पा करके, उचित पोषण माध्यम पा करके। अब इन शाखाओं को जो है निकाल करके अलग अलग पोषण माध्यम में हम रख लेते हैं। अलग अलग पोषण माध्यम में रख लेते हैं शाखाओं को। जैसे कि यहाँ पे एक ही शाखा नहीं है, कई शाखाएं निकलेगी और इन शाखाओं को जो है निकाल करके अलग अलग पोषण माध्यम में रख लेते हैं। अलग अलग पोषण माध्यम में जो है क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 में कि अब इन्हें हम
अलग अलग स्थानों पर ले जाकर के रोपित कर देंगे, जिससे कि वैसे ही नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से जो है पौधों की उत्पत्ति को कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे हमने जो है पूरा अलैंगिक जनन जंतुओं में कैसे होता है, पौधों में कैसे होता है, उसके बारे में बताया। उसके बाद से सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में हम लैंगिक जनन की विधियों के बारे में जानेंगे, लैंगिक जनन की क्या विधियां हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।